सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी कार्य पुस्तिका अध्याय 2 लाख की चूड़ियां से संबंधित दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। इस कहानी में आए बच्चे का क्या नाम है जो अपने मामा के गांव जाता है। ये जो कहानी हमने पढ़ी है लाख की चूड़ियां, इसमें जो बच्चा है यानी कि इसका जो लेखक है वह बचपन में अपने मामा के गांव जाता है, तो उसका बचपन का नाम है कामतानाथ और वैसे उनका असली जो नाम है वो है जनार्दन। तो आप लिख सकते हैं जनार्दन या कामतानाथ। प्रश्न संख्या 2। वह बच्चा ऐसा क्यों कहता है कि मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। अब इसका उत्तर रहेगा, जब बच्चे अपने मामा के गांव यानी कि ननिहाल जाते हैं तो वहां पर अपनी माँ के भाइयों यानी कि अपनी माँ के जो भाई होते हैं, भाई माँ की उम्र के जो भी माँ के नाते में भाई लगते हैं, उन भाइयों को मामा कहते हैं। इसलिए लेखक कहता है कि मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। इसमें लेखक कहता है कि जब हम अपने मामा के गांव में जाते हैं तो अपनी माँ के जो भी नाते में भाई लगते हैं वो हमारे क्या लगते हैं, मामा। तो इसलिए मुझे भी बदलू को बदलू काका न कहकर बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु लेखक उन्हें बदलू मामा की बजाय बदलू काका वहां के बच्चों जैसा वहां के बच्चे बोलते थे उसे बदलू काका, उन्हीं की तरह वो भी उसको बदलू काका कहकर ही पुकारता था। परंतु जब वो बड़े हो जाते हैं तब उन्हें ये बात समझ में आती है कि वो तो मेरे मामा के गांव के हैं, वो मेरी माँ के भाई लगते हैं, इसलिए मुझे उन्हें बदलू मामा कहना चाहिए था। प्रश्न संख्या 3। चूड़ी बनाने का काम करने वाले को मनिहार कहते हैं। इसी प्रकार इन्हें क्या कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लोग चूड़ी बनाने का काम करते हैं उनको या चूड़ियां पहनाने का बेचने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मनिहार। तो इसी प्रकार इन्हें क्या कहेंगे, जैसे मटका बनाने वाला, देश की रक्षा करने वाला, मूर्तियां बनाने वाला, पढ़ाने वाला, खेलने वाला, इन सबको आप क्या बोलोगे या क्या कहते हैं। तो शुरू करते हैं। मटका बनाने वाला, जो मटका या मिट्टी के बर्तन बनाता है उन्हें क्या कहते हैं, कुम्हार। देश की रक्षा करने वाला, देश की रक्षा कौन करते हैं, हमारे सैनिक, तो या देश रक्षक भी कह सकते हैं या सैनिक। मूर्तियां बनाने वाला, तो मूर्तियां बनाने वाले को क्या कहते हैं, मूर्तिकार, मूर्तिकार। पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाले से आप भली प्रकार से परिचित हैं कि उसे क्या कहेंगे, शिक्षक या अध्यापक। खेलने वाला, खेलने वाले को क्या कहते हैं, खिलाड़ी। प्रश्न संख्या 4। तुम अपने मामा के गांव या शहर गए होंगे, वहां के बारे में लिखो। कि ये बच्चों से पूछा गया है कि प्यारे बच्चों, आप अपने मामा के गांव या शहर जाते हैं, किसी बच्चे के मामा जी गांव में रहते हैं, कुछ बच्चों के मामा जी शहरों में भी रहते हैं, और आप कभी ना कभी अपने मामा के गांव या शहर अवश्य जाते हैं। ज़्यादातर जब भी आपकी स्कूल की छुट्टियां होती है तो बच्चे अपने मामा के गांव या शहर अवश्य जाते हैं। इसके अलावा कोई विवाह, शादी या अन्य फंक्शन होता है तो तब भी हम अपने मामा के गांव जाते हैं। तो उससे संबंधित आप अपने विचार लिखेंगे कि जब भी आप मामा के गांव जाते हैं
तो आपको अपने मामा का गांव या शहर कैसा लगता है। तो सभी बच्चे अपने अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे मामा के गांव जाते हैं, कुछ मामा के शहर जाते हैं, और हर किसी के घर की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। किसी के मामा जी का परिवार कैसा है, किसी का कैसा है, किसी का घर कैसा है, किसी गांव का माहौल कैसा है। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखें, सिर्फ मार्गदर्शन हेतु मैं यहाँ पर कुछ लिखकर आपको बता रहा हूं। मैं इस वर्ष गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के गांव गया था, या लड़कियां हैं तो वो लिखेंगे गई थी। गांव में मेरे मामा जी का घर बहुत बड़ा, खुला और हवादार है। तो आप अपने मामा जी का जैसा भी घर है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। मेरे मामा जी का परिवार बड़ा है, क्योंकि गांव में ज्यादातर परिवार बड़े होते हैं या संयुक्त परिवार होते हैं, इसलिए वो बड़े हैं। जिसमें नाना नानी जी, 2 मामा, 2 मामियां और उनके 4 बच्चे रहते हैं। हम सभी सुबह जल्दी उठकर खेतों की तरफ सैर करने जाते थे। जैसा कि ज्यादातर गांव के जो लोग हैं वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और शहरों के जो रहने वाले हैं, शहरों के निवासी हैं, वो थोड़े देर से उठते हैं, परंतु गांव के जो देहात के लोग हैं वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। हरे भरे खेतों व ताजी हवा में घूमने में मजा आता था। जब आप सुबह उठ करके खेतों में सैर करने जाते हैं तो खेतों का वातावरण बहुत ही स्वच्छ होता है और सुंदर होता है, लुभावना होता है। चारों तरफ हमारे हरियाली होती है, हवा भी ताजी होती है, उसमें किसी प्रकार का प्रदूषण वगैरह नहीं होता। तो हरे भरे खेतों व ताजी हवा में घूमने में मजा आता था। मेरे बड़े मामा जी, तो यहाँ आप जो चाहे लिखें। मेरे बड़े मामा जी हर रोज आम, जामुन आदि कुछ न कुछ खाने के लिए फल जरूर लाते थे। तो इसमें आप जो चाहे लिखें, मामा जी लिखें, नाना जी लिखें, या किसी भी प्रकार के फल का नाम लिखें, ये सिर्फ मार्गदर्शन हेतु है। हम सभी बच्चे दोपहर से पहले अपना छुट्टियों का गृह कार्य करते थे और शाम को घर के आंगन व गली में खूब खेलते थे। जैसा कि आप सभी देखते हैं कि हम अपने घर पे या मामा जी के घर जब चले जाते हैं तो बचपन में घर के आंगन हो या घर के आसपास गली में खूब खेलते हैं, मस्ती करते हैं। मेरे नाना नानी जी पड़ोस की दुकान से खाने की चीजें दिलवाते थे। मुझे अपने मामा जी के गांव में रहने में बड़ा मजा आता है, वहां खूब मस्ती करता हूं। जैसा कि आप भली प्रकार से परिचित हैं कि जब हम मामा के गांव जाते हैं तो हमारे नाना नानी जी या मामा मामी जी हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें ढेर सारी खाने की चीजें देते हैं और बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं और हमें बहुत मजे आते हैं। प्रश्न संख्या 5, बदलू लाख की चूड़ियां कैसे बनाता था। इसका जो मुख्य पात्र है वो है बदलू। तो बदलू एक मचिए पर बैठकर चूड़ियां बनाता था। दहकती भट्टी में लाख को पिघलाकर मुलायम होने पर, यानी कि जब लाख पिघल जाती है, मुलायम होने पर लकड़ी की चौखट पर सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। बेलननुमा मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। पूरे हाथ की चूड़ियां बनने के बाद वह उन पर रंग करता था। तो ये लाख की चूड़ियां बनाने का जो तरीका था बदलू का, वो इसमें बताया गया है कि वह एक मचिए पर बैठता था, वहां बैठकर चूड़ियां बनाता था। साथ में ही एक दहकती हुई भट्टी होती थी, वह भट्टी में लाख को पिघलाता था। जब लाख पिघल जाती थी
मुलायम हो जाती तो उसे लकड़ी की चौखट पर सलाख के समान पतला बना लेता, जैसे सलाखें होते हैं, फिर उसे चूड़ी का आकार दे देता। बेलना नुमा मुंगेरियों पर चढ़ाकर उन्हें गोल व चिकना बनाता था। पूरे हाथ की चूड़ियां जब तैयार हो जाती थी तब वह उन पर रंग करता था। मशीनीकरण के कारण कांच की चूड़ियां गांव-गांव तक पहुंची, जिससे लाख की चूड़ियों के ग्रामीण उद्योग को नुकसान हुआ। लोग लाख की चूड़ियां न खरीदकर कांच की चूड़ियां खरीदने लगे। यहाँ पर इस पाठ में बताया गया है कि मशीनी युग आने से, मशीनीकरण होने से लोग कांच की चूड़ियां खरीदने लगे और जो लाख की बनी हुई चूड़ियां थी वो लोगों ने खरीदना कम कर दिया था या बंद कर दिया था। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न संख्या 6, पता करके लिखो कि मशीनीकरण के कारण गांव में बनने वाली और कौन कौन सी चीजों पर असर पड़ा है। तो ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी चीजों पर मशीनों का प्रभाव पड़ा है। आप उनमें से कोई एक मशीन के बारे में आप बताएं, अपने विचार लिखें। हमारे गांव के बीच में एक बढ़ई किसको कहते हैं, जो लकड़ी का काम करता है, फर्नीचर बनाता है, फर्नीचर की दुकान है, जिसमें कई कारीगर अलग अलग तरह का कार्य करते थे। यानी कि उस दुकान पर कई लोग काम करते थे, वो सभी अलग अलग तरह का काम करते थे। कोई आदमी लकड़ी काट रहा है, कोई उसको चीर रहा है, कोई उस पर उसको रंदा लगा रहा है, कोई उसको अलग अलग साइज में काट रहा है या कुछ तैयार कर रहा है। परंतु कई आधुनिक मशीन आने से एक ही कारीगर कई तरह के काम कर लेता है। परंतु हम क्या देखते हैं कि आजकल तरह तरह की आधुनिक मशीनें आ गई हैं और अब एक उस दुकान में अकेला एक ही मिस्त्री एक मशीन के द्वारा कई तरह के कार्य कर लेता है। अब उस दुकान पर कई व्यक्तियों की या काम करने वाले कारीगरों की आवश्यकता नहीं रही। इससे हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। यानी कि अब वो दुकान का जो मालिक है वो अकेला ही एक मशीन के द्वारा कई कई व्यक्तियों का कार्य कर लेता है। अब उसे कई कारीगरों की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार जो अन्य कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए हैं। प्रश्न संख्या 7, मां के भाई को मामा कहते हैं, इसी तरह निम्नलिखित को क्या कहेंगे। जैसे कि प्यारे बच्चों, हम अपनी मां के भाई को क्या कहते हैं, मामा। तो इसी तरह अन्य जो यहाँ पर रिश्ते दिखाए गए हैं उन्हें आप क्या कहेंगे, वो यहाँ खाली जगह पर लिखें। पिता का छोटा भाई, उसे क्या कहते हैं, चाचा। पिता की मां, दादी। मां के पिता, नाना। मां की बहन, मौसी। पिता की बहन, बुआ। प्रश्न संख्या 8, बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ क्यों थी। यानी जो बदलू है चूड़ियां बनाने का कार्य करता है, जब लोग लाख की चूड़ियां खरीदना छोड़कर कांच की चूड़ियां खरीदने लगे तो बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ होने लगी। तो यही यहाँ पर पूछा गया है, आप यही बताएंगे। बदलू के अनुसार कांच की चूड़ियां मशीनी युग की प्रतीक हैं। मशीनी युग ने अनेक छोटे कारीगरों के व्यवसाय का अर्थ होता है काम, छीन लिए थे। अब लाख की चूड़ियां खरीदना बहुत कम हो गया था, इसलिए बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ हो गई थी। प्रश्न संख्या 9,
नीचे दिए गए शब्दों की उचित भाववाचक संज्ञा चुनकर गोला लगाओ। ये कुछ शब्द दिए गए हैं और ये इन शब्दों से संबंधित सामने भाववाचक संज्ञाएं दी गई हैं। इनमें से आपने उचित भाववाचक संज्ञा शब्द को छांटना है। पहला शब्द है मानव, तो मानव से भाववाचक संज्ञा बनेगी मानवता। बूढ़ा, बूढ़ा से भाववाचक संज्ञा बनेगी बुढ़ापा। शाबाश, शाबाश से जो सही भाववाचक संज्ञा बनेगी वो शाबाशी। महान से महानता, निर्भीक से निर्भीकता। प्यारे बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखें। चित्र को ध्यान से देखो और बताओ कि क्या क्या हो रहा है। इस चित्र को हम थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हमें दिखाई दे रही है। जैसे कि ये पेड़ है, आम का पेड़ है, इस पर आम लगे हुए हैं, डाल पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर पत्ते दिखाई दे रहे हैं, पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये कई वृक्ष हैं और घर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक कुआं है, कुएं से महिला पानी निकाल रही हैं। ये कुछ महिलाएं पानी लेकर जा रही हैं या पानी लेने आ रही है। ये बच्चे गुब्बारों के साथ, और यह बच्चा कागज की फिरकी के साथ खेल रहा है। ये कुछ पशु बंधे हुए हैं, ये कुत्ता भी खड़ा है। एक कुम्हार मिट्टी से मटके व अन्य बर्तन बना रहा है। यहाँ पर घास या फूल दिखाई दे रहे हैं, फूलों पर तितलियां मंडराती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आप इस चित्र का वर्णन नीचे दी गई खाली जगह पर आप करेंगे। जो भी बात आप इस चित्र में देखते हैं उसे आप अपने शब्दों में नीचे लिखेंगे। जैसा कि आपने ऊपर चित्र में देखा था, उससे संबंधित कुछ वाक्य इस प्रकार लिख सकते हैं। इस चित्र में किसी गांव का दृश्य दिखाया गया है। चित्र में कुछ मकान दिखाए गए हैं जिनके पास कुछ पेड़ भी हैं। एक पेड़ के नीचे कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना रहा है, जैसे नीचे दिखाया गया है। एक महिला कुएं से रस्सी व बाल्टी की मदद से पानी भर रही है। पानी जब निकालते हैं उसको पानी भरना कहते हैं। जैसे ये महिला बाल्टी और रस्सी की मदद से पानी निकाल रही है, तो इसको पानी भरना भी कहा जाता है। और कुछ महिलाएं सिर पर पानी के घड़े लेकर जा रही हैं। बच्चे गुब्बारे व कागज की फिरकी के साथ खेल रहे हैं। चित्र में कुछ पालतू पशु और एक कुत्ता भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और भी जो चीजें आपको दिखाई दे रही है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जगह का अभाव है इसलिए मैं नहीं लिख पाया। प्रश्न संख्या 11। वाक्य में किसी शब्द का क्रिया के साथ जो संबंध रहता है उसे कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, राम ने खाना खाया। इन दोनों वाक्यों में राम कर्ता कारक है क्योंकि वही क्रिया को करने वाला है। इन दोनों वाक्यों में क्रिया को कौन कर रहा है? वो राम। इसलिए इन दोनों वाक्यों में राम जो शब्द है वो क्या है? कर्ता है। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? कर्ता कारक। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में खाना कर्म कारक है
क्योंकि क्रिया का सीधा फल या प्रभाव खाना शब्द पर पड़ रहा है। नीचे दिए गए रेखांकित पदों के कारक बताओ। ये वाक्य दिए गए हैं, लेकिन इन वाक्यों में 4 वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में कुछ शब्द रेखांकित हैं, तो जैसा ऊपर भी बताया रेखांकित पदों के कारक बताएं। इस वाक्य में रेखांकित पद है मैंने, अगले में उसने, बदलू को और चूड़ियों को। इन रेखांकित पदों के कारक का नाम आपने यहां पर लिखना है। तो पढ़ते हैं पहला वाक्य। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। तो यहां पर क्रिया क्या हुई है? कहने की, कहा। लेकिन कहा किसने? मैंने। तो कहने वाला कौन है? यहां पर मैंने कहा है। तो मैंने जो शब्द है वो कर्ता है, तो ये क्या रहेगा? कर्ता कारक। इसमें क्या रहेगा? कर्ता कारक। ख, जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। तो यहां कार्य क्या हुआ है? शंका को भांपने का या जांचने का, पता लगाने का कार्य हुआ है। लेकिन वो कार्य किसके द्वारा किया गया है? उसने। तो उसने शब्द यहां पर रेखांकित है, तो उसने शब्द में क्या है? कर्ता कारक है। ग, मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। तो यहां पर क्रिया तो ये कहना चाहिए था, लेकिन किसको? बदलू को। यहां पर बदलू को शब्द जो है वो रेखांकित है, तो बदलू को यहां पर कहने का जो प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? बदलू के ऊपर। तो यहां बदलू को जो शब्द है वो वहां पर क्या रहेगा? कर्म कारक। घ, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। तो यहां पर कार्य या क्रिया है बेचने की, लेकिन जो क्रिया का सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? चूड़ियों के ऊपर, चूड़ियों को। तो रेखांकित शब्द भी क्या है? चूड़ियों को। तो चूड़ियों को शब्द के अंदर कर्म कारक रहता है। बच्चों, ये इस पाठ से संबंधित आखिरी प्रश्न या गतिविधि है। ऐसे ही 3-4 वाक्य पाठ से छांटकर लिखो और उनमें कारक की पहचान करो। इससे पहले बच्चों आपको सभी कारकों के बारे में पता होना चाहिए कि कारक किसे कहते हैं और कर्ता किसे कहते हैं। कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सभी जो कारक हैं उनके कारक के जो चिन्ह हैं तो उनका पता होना चाहिए। और फिर आप पाठ को पढ़ें। ऐसे पाठ के अंदर बहुत सारे वाक्य हैं जिनमें विभिन्न कारकों का प्रयोग हुआ है। उनमें से मैंने कुछ को यहाँ पर लिखकर आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैंने ये जो भी वाक्य लिए हैं वो अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ में से ही लिए हैं और पाठ हमारा यही रहता है, लाख की चूड़ियां। तो पहला ही जो पाठ का गद्यांश है उसमें से कुछ वाक्य लिए हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। तो यहां पर गांव में, तो यहां पर में या पर जो होता है अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। यहां से हमें पता लगता है कहां पर? गांव में। तो यहां पर अधिकरण कारक रहता है। क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। कौन देता था? देने वाला कौन है? बदलू। या उसके लिए यहाँ कौन सा सर्वनाम है? वह। तो वह शब्द है यहाँ पर कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है। कार्य को करने वाला, गोलियां बनाकर देने वाला कौन है? वह। तो वह में कर्ता कारक रहेगा। लाख की, वो गोलियां हैं, गोलियों के साथ लाख का क्या संबंध है कि वो लाख की बनी हुई है, यहां पर संबंध कारक हो जाएगा।
और क्या बना कर देता था? गोलियां। तो ये हमारा कर्म कारक हो जाएगा गोलियां। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। इस वाक्य को देखते हैं। मामा के, किसके गांव? उस गांव से किसका संबंध है? मामा का। तो कारक के संबंध कारक के जो चिन्ह होते हैं का, के, की या रा, रे, री, तो यहाँ पे के आ जाता है। तो मामा के, गांव का संबंध किससे है? मामा से। तो यहाँ मामा के यहाँ पर रहेगा संबंध कारक। अगले वाक्य को पढ़ते हैं। चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी। तो यहाँ पर क्या है? वहां से लौटता था, यानी कि उस जगह से अलग होना, वापिस आना। तो यहाँ पर अलग होने का, वहां से में हमें अलग होने का भाव पता चलता है। तो यहाँ पर हमारा रहेगा अपादान कारक, क्योंकि यहाँ पर से का प्रयोग हुआ है, यानी कि वो वहां से वापिस लौट रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ पर अपादान कारक। मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, क्या होती थी? गोलियां। तो इसको आप कर्म कारक कह सकते हैं। रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। तो का, के, की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? संबंध कारक आ जाएगा। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। जब मैं बदलू के पास पहुंचता तो वो क्या करते? मेरे लिए एक मचिया। मचिया क्या होता है? बैठने की वस्तु, जिसके ऊपर हम बैठ सकते हैं। देहात में इसको पीढ़ा या पटड़ी वगैरह भी लोग बोलते हैं, मचिया। मेरे लिए, तो किसके लिए मंगवाते थे वो? मेरे लिए। तो यहाँ के लिए, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है तो वहां पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक रहेगा। अगले वाक्य को पढ़ते हैं। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता। तो यहां भी आ गया लिए। लिए के लिए कौन सा कारक प्रयोग होता है? संप्रदान। यहां पर क्या रहेगा? संप्रदान कारक रहेगा। मशीन का युग है न लला। तो वो कहते हैं लेखक को, मशीन का युग है न लला। ये अगले गद्यांश में से लिए गए वाक्य हैं। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। तो इन दोनों वाक्यों में क्या है? मशीन से, मशीन से। यहां पर से का अर्थ है जिसकी सहायता से कोई क्रिया की जाती है या कोई कार्य किया जाता है, जिससे या के द्वारा। तो यहाँ पर मशीन की सहायता से या मशीन के द्वारा कार्य होता है। तो यहाँ पर हमारा रहेगा कर्ण कारक, दोनों जगह पर। तो जिसकी मदद से कार्य किया जाता है वहां पर क्या होता है? कर्ण कारक होता है। हमारे YouTube चैनल शिक्षा सहायक को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारी इन वीडियो का लाभ उठा सकें। आप अंत तक हमारी इन वीडियो पर बने रहे। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहें। आप हमारी इस वीडियो पर अंत तक बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।